जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी। ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। नदियों में जली चले खुशियों के झूमे नाचे सब नर नार। जगमग दीप जले खुशी परब तुमको वंदन शत शत बार। ज्ञान योगी गुरुवर सौरभ तुमको वंदन शत शत बार। के जोड़े गुरुवर बोले काम आए, नियति ने मानो सोए भाग्य जगाए। नियति ने मानो सोए भाग्य जगाए। जिनके दर्शनों को तरसे सारा ये जमाना, हुआ ऐसे पूज्य गुरु का नगर में आना। हुआ ऐसे पूज्य गुरु का नगर में आना। दोनों हाथों से लुटाते भक्तों पर जो प्यार, दोनों हाथों से लुटाते भक्तों पर जो प्यार। ज्ञान योगी गुरुवर सौरभ तुमको
पुष्पांजलि पधारे गुरुवर यही थी आशा। गुरुवर के आने से हर दिन हमको लागे है त्योहार। गुरुवर के आने से हर दिन हमको लागे है त्योहार। ज्ञान योगी गुरुवर सौरभ तुमको वंदन शत शत बार। ज्ञान योगी गुरुवर सौरभ तुमको वंदन शत शत बार। वंदामि गुरुदेव। नमो सुमराशि नमो सुमरा। संसार विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा। संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके। संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा। संसार विकल्पों पर ही मन भाता है। ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम अरे। आया किस गाँव से जाना किस गाँव अरे। ये तन तो पुद्गल है 2 दिन का ठाव अरे। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। चैन आपसे, करार आपसे, जिंदगी की बहार आपसे। आप कहीं भी रहें गुरुवर, हमारा तो संसार आपसे। बोलिए आचार्य सौरभ सागर महाराज की। बहुत अच्छा भजन यहाँ भाई पवन जी ने सुनाया। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हाँ, एक भजन रमेश जी की बहुत इच्छा है, बहुत प्यारा भजन है और रमेश जी का बहुत ही मनपसंद भजन है। तो मनोज एक भजन, हाँ 1 सेकंड। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। इसका विषय है कि परम पूज्य आचार्य श्री का मंगल आगमन पुष्पांजलि मंदिर में हुआ और प्रथम बार हुआ, लेकिन हमें नहीं पता था कि पुष्पांजलि के लोग, और अभी उसमें विस्तृत जानकारी बाद में देंगे, उसमें अभी कैंसर का भी हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। तो इन लोगों ने तो बगैर किसी भूमिका ही अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दी। सर्वप्रथम हमारे तरुण जैन, जो पहले सेक्टर 5 में रहते थे, सेक्टर 5 में रहने के नाते इन्होंने वहाँ की आजीवन सदस्यता, जब महाराज श्री का प्रवास सेक्टर 5 में था तो इन्होंने आजीवन सदस्यता की अपनी स्वीकृति दी थी। लेकिन आज इतने हर्ष में थे कि उनके घर पर आचार्य श्री के चरण पड़े, मंगल आगमन हुआ और वो इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आजीवन सदस्य नहीं, संरक्षक के रूप में इस परिवार से जुड़ रहा हूं। बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत। तरुण जी सह परिवार आए और आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ले। तरुण जी सह परिवार। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। और इन्हीं को देखते हुए और भी भावना जगी कुछ लोगों के मन में। तो श्री राजेंद्र प्रसाद, मोहित जैन, मनीष जैन, नितिन जैन, 22 तरुण एंक्लेव, उनके भी भाव हुए और उन्होंने भी आजीवन सदस्यता के रूप में इस परिवार से जुड़ने की अपनी स्वीकृति दी है। राजेंद्र जी भी आए और सह परिवार आचार्य श्री का
मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ एक और परिवार हमारे जीवन आशा परिवार से जुड़ने जा रहा है। रोहित जैन, सन ऑफ श्री अशोक जैन, तरुण एंक्लेव, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति यहाँ पर संरक्षक के रूप में प्रदान की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और वह भी आए और आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। रोहित जैन, सन ऑफ श्री अशोक जैन। और इन्हीं के साथ साथ जब आपके ध्यान होगा कि सेक्टर 3 में 2003 में आचार्य श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक हुए थे, उस पंच कल्याणक में कुबेर बनकर जिन्होंने धर्म लाभ लिया था, श्री नरेंद्र जैन, जो सेक्टर 3 में रहते थे और अब दीपाली एंक्लेव में रहते हैं, उन्होंने भी संरक्षक के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। बहुत बहुत जो भी जीवन आशा परिवार से जिन्होंने आज जुड़ने की अपनी भावना प्रकट की है, उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बाकी तो आगे आपको जैसे ही अभी कल आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ पर विधान भी आयोजन किया जा रहा है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी की ओर से त्रिबार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। अपनी मंगलवाणी से हमें कर्तार्थ करें। परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की गुरुदेव का धर्मस्थ भव्य आत्माओं, अभी एक संचालक महोदय अच्छे से बोल रहे थे यहाँ के वातावरण को देख करके कि बादल उमड़ते हैं तो मौसम की तासीर बदल जाती है और संत आते हैं तो समाज की तस्वीर बदल जाती है। छोटा सा वाक्य था और मैं देख रहा हूं आपको कि बदले बदले से नजारे हैं। पता नहीं पुष्पांजलि में सारे लोग कहां से पधारे हैं। लोग कहते हैं युवाओं में, नई पीढ़ी में भावनाएं नहीं होती है, और यहाँ करके देखो तो जितने भी दिखे हैं ज्यादा
ज्यादातर नई पीढ़ी के दिखे हैं, पुरानी पीढ़ी के सासुओं का कम पता चल रहा, बहुओं का ज्यादा पता चल रहा है। लेकिन हाँ, पुरुष वर्ग में दादाओं का पता ज्यादा चल रहा, अभी बेटे और पोते का पता कम चल रहा है। धीरे धीरे पहचान होती जाएगी। और उसी में भजन में आ गया, नियति ने क्या नजारे दिखाए। एक शब्द आया था जब महिलाएं भजन गा रही थी, क्या बोला था? नियति ने। नियति एक समय होता है, कभी कभी दिखता नहीं है। केले के पेड़ को देखो तो पत्ते कम होते हैं लेकिन फल ज्यादा होते हैं। लेकिन जब उसकी कांदी निकलती है तो उसके गुलाबी वाले भाग में कभी आपको केले दिखेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो फल बढ़ता चला जाता है, कितने सारे फल उसमें पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी ऐसा लगता है समाज के लोग दिखते तो नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसा अवसर आ जाता, सत्संग मिल जाता है, तो वहां जितने लोग होते हैं उतने फल, उतने लोग अपने आप ही दिखाई पड़ने। पुष्पांजलि के लिए मुझसे कह रहे थे महाराज वहां पर तो बहुत कम लोग आते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाम है पुष्पांजलि, और जब से ब्रह्मचारी बना हो तब से भगवान के पास पुष्पांजलि छिपेट करता रहा हूं, पुष्पांजलि तो जाऊं। पुष्पांजलि छिपेट करता जाऊं। तब पुष्पांजलि तो एक शब्द है। फूल अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, लाल हैं, गुलाबी हैं, पीले हैं, नीले हैं, हरे हैं, सफेद हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी एक बोतल में डाल दिया जाए, एक गिलास में डाल दिया जाए तो एक सुंदर सा गुलदस्ता आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने में कारण बन जाता है। बस उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग घर होंगे, अलग अलग फूल होंगे, गुलाब का, कोई चमेली का, कोई केतकी का। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ थोड़े से घर हैं, लेकिन सारे फूल इस महाराज रूपी गिलास में आ गए। तो ये गुलदस्ता छोटा सा यहाँ पर एक दिखाई पड़ने लगता है। ये गुलदस्ता लेकिन ये जीवन के क्षण है कि तुम्हें परमात्मा का मंदिर भी मिला है। और मंदिर मिला है तो दुनिया के दारी में उलझते तो रहते हो, लेकिन उस भजन को याद कर लो, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पो। कितने भव बीत चुके, और क्या था? संकल्प विकल्प। मैं वही गा रहा था। मैं तो क्या है, मैं तो यही का माल लेता हूँ, यहीं पे दे देता हूँ। आप अपने आप को सोचो, अपने अपने घरों में रहते थे, पता नहीं मंदिर में कितने बार आते थे, कितने बार गए हो, लेकिन कभी कभी यूं हो गया कि एक उपदेश समझ जाता है, कब तक तुम संसार के उलझनों में उलझे रहोगे। कुछ क्षण परमात्मा के लिए भी, धर्म के लिए भी निकाल करके रखो। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म की भावनाएं बैठी हुई होगी भीतर। क्योंकि जो भी लोगों को देख रहा हूं वह सब पुराने कोई लगे हुए, नाम बताते चले जा रहे थे तो बोले कि कोई 3 में आए के थे, तो कोई रोहतक के थे, तो कोई यहाँ के थे, तो कोई सेक्टर 5 के थे, और सब उधर पुष्पांजलि में आ गए। इधर उधर के फूल यहाँ पर आ गए, इसीलिए आज मुझे गुलदस्ता दिख रहा है। कहाँ कहाँ के फूल बता रहे थे, और बाकी घरों को भी देखता रहा, समाज को भी देखता रहा। जब से पुष्पांजलि की स्वीकृति दी है तब से पुष्पांजलि के लोग रोज आ रहे हैं कि महाराज आप कब आओगे, अब आ गया हूं, अब कब जाओगे अंदर मुझे, क्योंकि वो फिक्स है
क्योंकि आजकल के यात्रियों की सबसे बड़ी विशेषता हो गई है, ट्रेन में जाते हैं तो पहले रिटर्न टिकट ले लेते हैं। कौन सा टिकट? मैं भी लेकर के आया। वो भाव कहीं न कहीं बने हुए थे कि परमात्मा के प्रति भी बने हुए थे, संत के प्रति भी बने हुए थे, सेवा के प्रति भी कहीं न कहीं भीतर बने हुए थे। बीज को फूलने में, फलने में कहीं पर भी देरी नहीं लगती है। केवल मुलायम मिट्टी हो, पानी डला हुआ हो तो बीज कब अंकुरित हो कुछ पता भी नहीं चलता है। उसी प्रकार आपकी भूमि, श्रद्धा की भूमि जो थी, कहीं न कहीं कोई न कोई मुलायम होगी। इसीलिए बीज जरा सा डला कि उसमें से अंकुर अपने आप ही पैदा हो गया। और धर्म यही कहता है कि अपने भीतर धर्म का बीज डालते रहना। जितना धर्म का बीज डालते रहेंगे उतना ही अपने जीवन का उत्थान होता रहेगा। एक आदमी था और एक आदमी दूर से कुएं से पानी लेकर के आता था, पुराने जमाने का था, तो कंधे पर लकड़ी थी और दोनों तरफ पीपा था। पीपा जानते हो ना? अब उसमें पानी भरते थे। पुराने जमाने के लोग तो देखे होंगे, कभी कभी हो सकता है कोई बुजुर्ग लाए भी हो, बाल्टी टांग लेते, पीपा टांग लेते ना कंधे पर, क्या बोलते उसे, कापड़ के समान है। पुराने जमाने में दूर से पानी लाना पड़ता और रोज पानी लाता और रोज पानी लाता तो देखता कि एक पीपा का थोड़ा सा नीचे से छेद फूटा हुआ था और एक बिल्कुल सही था। पानी दोनों में भरते थे और पानी दोनों में भर करके वो लाता, लेकिन जैसे कंधे पे लाता तो एक तरफ रोज छेद वाला जो स्थान था उसका पानी नीचे गिरता चला जाता। रोज जा रहा है और आ रहा है। 10 दिन के बाद देखता है तो क्या हुआ, जिस तरफ फूटा पीपा था उसका पानी गिर रहा था, उस लेन पे हरियाली छा गई थी, और जिस तरफ पानी नहीं गिर रहा था वहां पर वैसे का वैसे ही सूखा पड़ा था। बड़ा प्रसन्न हुआ, पूछा कि ये हरियाली क्यों आई? बोले तू रोज पानी का पीपा लेकर के जाता था तो जिससे पानी रिस के जमीन में जाता था उसमें तो अंकुर फूट गया, और जिसमें पानी ही नहीं गया उसमें कोई अंकुर। बोले बस वही सत्संग की स्थिति होती है। संत तो पानी का पीपा लेकर के जाते हैं जहां, और अपने उपदेश के फूटे स्थान से धर्म की वाणी आपके बीच में गिराते हैं। जहां मिट्टी की जमीन थी पानी गिरा, वहां पर तो हरियाली छाती चली गई है, और जहां पानी नहीं गिरता है वहां सूखा का सूखा ही रह जाता है। इसलिए जीवन में कहीं पर भी रहो तो एक पेटी है, एक पेटी दुनियादारी की है। दुनियादारी का पीपा कैसा है? एक है, उसमें से पानी की बूंद यानी धर्म की बूंद बाहर नहीं आ रही। और एक पीपा दूसरा है, सत्संग का, धर्म का पीपा है, जिसमें से रोज कभी वाणी की, कभी पूजा की, कभी पाठ की, कभी धर्म की, कभी जाप की, कभी तीर्थ यात्रा के पानी गिर रहा है। और जहां ये पानी गिर रहा है तो उसके मन में धर्म की भावनाएं पनपती चली जाती है। तो यहां पर भी धर्म की भावनाएं पनपी गई तो पानी कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया। किसी का कहीं पड़ा, किसी का कहीं पड़ा, किसी का कहीं पड़ा, और कहीं पढ़ते पढ़ते कहां आ गए? पुष्पांजलि। बड़ी प्रशंसा चल रही। पुष्पांजलि 1500 गज में मंदिर बना हुआ है, बड़ा स्थान है। भाग्य से मिलता है कभी कभी। जहां छोटे मंदिर है उनसे पूछो कितने तड़पते हैं कि 50 गज 100 गज और जमीन मिल जाए ताकि महाराज लोग आए तो। और आपका भाग्य कितना ऊंचा, कितना ऊंचा है? 100 गज भी बटे सारे मोहल्ले जो दूर दूर वाले हैं तो सबके मंदिर बड़े हो जाए। लेकिन भाग्य, और भाग्य आपका अच्छा है, स्थान आपको अच्छा मिला हुआ है, और लोगों के भीतर कहीं न कहीं भावनाएं छुपी हुई है। जितने घर उनको अगर
समाचार मिलते जाते हैं और कहीं आने लग जाते हैं तो कहीं न कहीं मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति उत्साह और आचरण का भाव पैदा होने लगता है। और ख्याल करना, जहां मन में उत्साह है वहीं उत्सव नजर आएगा। आपके मन में उत्साह था तो आज यहाँ पर आपको उत्सव सा, चहल पहल सा नजर आ गया। उत्साह था, महाराज आ रहे हैं और पहली बार आ तो रहा था तरुण क्लब से, लेकिन सबके मन में उत्साह की तरुणाई थी। किसकी तरुणाई थी? उत्साह की तरुणाई। लेकिन ये जो भीतर भाव जग जाता है कभी एक बार दर्शन करने का और मंदिर से छूटे हुए भी हो तो मन में संकल्प बैठ जाना चाहिए, हे प्रभु जिन कुल में उत्पन्न हुए हैं, पास में जिन मंदिर मिल गया है, घर में तो आराम से रहते हैं, लेकिन मैं मंदिर आने और जाने का द्वार कभी बंद नहीं करूंगा। अब आने जाने लग गए तो आपके भीतर के संस्कार फिर से पनपने लग जाएंगे। पानी तो गिरा है पानी का, लेकिन मिट्टी की भूमि होगी तो घास पैदा होगा, और अगर मार्बल की भूमि होगी तो पानी बह जाएगा। बोले उसी प्रकार मिट्टी की भूमि आपकी है तो वाणी का असर होता चला जाएगा, और अगर बिल्कुल मार्बल का होगा तो कोई असर नहीं होगा। क्योंकि धर्म जिंदगी के लिए आवश्यक है। मैं बार बार एक शब्द कहता हूं, कितना भी अच्छा भोजन बना लो, 36 प्रकार की सब्जियां बना लो, लेकिन उस सब्जियों में चुटकी भर अगर नमक न हो तो उसका स्वाद नहीं आता है। बोले उसी प्रकार जीवन में सारी चीजें आपको मिल जाए, लेकिन चुटकी भर धर्म उसमें न मिला हुआ हो तो जिंदगी का कोई स्वाद भी यह मान करके चलते। इसीलिए मैं अभी जहां जा रोड में एक दिन के लिए घूम रहा हूं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि वो चुटकी भर नमक डाल रहा हूं। किसका? आचरण का, नियम का, और कुछ भी डाल रहा हूं। क्योंकि जैन शास्त्रों का तो सूत्र ही यही है, धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है धर्म करत संसार सुख। अगर आपके जीवन में धर्म होता है तो संसार के सुख की सामग्री भी आपको प्राप्त होने लग जाती है। और धर्म है, अगर आप व्यापार कर रहे हो, अगर पूरी बेईमानी करने लग जाओगे तो संसार का सुख नहीं मिलेगा, दूसरे की निगाहें पड़ जाएगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? व्यापार कर रहे हो तो धर्म हो रहा है, परिवार में शांति से रह रहे हो तो धर्म हो रहा है, लेकिन उस धर्म के साथ एक मसाला और है जिसका नाम है नमक, जो परमात्मा के मंदिर तक आने की बात करता है, पूजा पाठ करने की बात करता है। और वो जब करने लग जाते हो तो मन में सुकून और शांति मिलने लगती है। धर्म करत निर्वाण, और कहीं संसार से छूट करके धर्म की पराकाष्ठा में संन्यास का जीवन आ जाता है तो वो मोक्ष को भी देने में कारण। तो अभी आपको मोक्ष नहीं जाना है, अभी तो संसार में रहना है, लेकिन सुख के जो साधन है धर्म, उसको कभी भूलना नहीं है। धर्म पंथ साधे बिना, और कहीं मनुष्य पर्याय में रह करके धर्म को नहीं पाया तो फिर उसी भजन की लाइन को याद रखना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर भव पाया भी तो जिन कुल नहीं पाएगा, यह जीवन बीत रहा झूठे विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने बढ़िया पंक्तियों से भजन के लाइन की, कई बार ये सुना चुका है तो मेरे को भी याद हो गया और यहीं पे निकला, अभी तक कभी नहीं गाया होगा मैं। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। ऐसे कहते ना, आषाढ़ का चूका किसान
और डाल का चूका बंदर हमेशा पछताता है। बोले क्यों? आषाढ़ में अगर किसान ने बीज नहीं बोए तो फिर आगे गर्मी में क्या बोएगा? बरसात में बोले तो बोले सत्संग जब मिलता वो कौन सा मौसम है? बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में वाणी का पानी गिरता है तो कोई ना कोई संकल्प के बीज बोले, नहीं तो क्या होगा? यदि अवसर चूका तो भव डाल का चूका बंदर, डाल से बंदर गिर जाता तो उसकी बिरादरी के लोग उसे बाहर कर देते हैं। बोले तो खुद गिरेगा ही, हमको भी फंसा देगा, उसकी दोस्ती नहीं बनाते। और बल्कि पेड़ पे चढ़ता तो धक्का दे दे करके उसे उछलना और कूदना भी सिखा देते। ऐसी सत्संग करते। तो यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा। यह नरभव कठिन महा किस गति में जाएगा। नरभव मिला हुआ बहुत अच्छे से, पता नहीं मरने के बाद कौन सी गति में जाओ, और सोचो कि चले भी जाएंगे तो फिर वैसे कर लेंगे, कौन सा अतीत याद है, कौन सा भविष्य याद रहेगा। महावीर कहते नहीं, नरभव मिल भी जाएगा तो नरभव पाया भी तो जिन कुल नहीं। कौन सा कुल? ये जिनेंद्र भगवान का कुल। क्योंकि इस जिनेंद्र भगवान के कुल में अगर आ गए हो तो आपका पुण्य है कि 50% पाप तो आपके यूं ही छोड़ गए। कितने प्रतिशत? अगर किसी कसाई के घर में पैदा हो जाता तो बचपन से क्या करना पड़ता? क्या करना पड़ता? जानवर को काटते, उनके को तोड़ते, मीठ मछलियां को मुंह में चाटते रहते। जैन कुल में पैदा मात्र हो गए तो ये सब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। कितना अच्छा मिल गया, कितना अच्छा मिला, आप सोचो। मिला कि नहीं मिला? लेकिन कभी याद आती है? नहीं आती। 50% हिंसा में छोड़ गए। और माता पिता अच्छे मिल जाते हैं तो घर में फिर गलत काम भी नहीं करते हो, क्योंकि बचपन से सिखा देते। अगर चल रहे हो और एक आध कीड़ा गिरा हुआ है तुम पकड़ करके पंखे तोड़ते हो, चप्पल से मारते हो, तो मम्मी पापा के धीरे ना बाबा ना, मारने से मना कर देते। 10% हिंसा तो छुड़ा देते। और कहीं सत्संग कर लेते हो, महाराज लोग मिल जाते हैं तो फिर गलत सलत चीजें खाते पीते हो तो महाराज लोग टोक टोक के आपको छुड़ा देते। भैया जैन कुल में आ गया है, अच्छा काम कर रहा है, काय को गुटखा खा रहा है, काय को बीड़ी पी रहा है, काय को शराब पी रहा है, काय को लफड़े ले रहा है, चल इधर आ। बोलते कि नहीं? तो 10% कौन सुधार देता है? महाराज सुधार देते। उसके उपरांत बचता कितना प्रतिशत है? 30% तो अपने आप समय सुधार देगा। कौन सुधार देगा? समय सुधार देगा। हमें सुधरवाने की आवश्यकता। इसीलिए आज आए हो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, पुष्पांजलि कब से नाम आ रहा था? जब से रोहिणी आना हुआ तब से। क्योंकि सब जगह तो मैं जा चुका हूं, लेकिन इधर पड़ोस में भी आके अड़ोस में नहीं आया। कहां पर आकर के? पड़ोस में आकर के भी पड़ोस में नहीं आया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी चाहे कुछ भी बोले, हम तो बोलेंगे। कितना समय का अंतर? नियति, इसी का नाम क्या है? नियति। सब अपने आप में मिलते चले गए। नियति भी आ गया, तासीर भी आ गई, भजन भी आ गया, महाराज भी आ गए, आप भी आ गए। तो जिंदगी मिली है, बहुत छोटी सी जिंदगी मिली है। अगर देखो तो कब तन तबू से प्राण पक्षी उड़ जाए कुछ भी पता। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है। और अगर बड़ी देखो तो कई लोगों को देखो दुखी है, परेशान है, घसीट के जी रहे हैं, मर सकते नहीं क्योंकि मरो तो परेशानी, और यूं शरीर उसमें भी कुछ कर गुजरते हैं तो एक भाव पैदा होने लग जाते हैं। तो बड़ा आनंद है कि आपके बीच में चलते चलते बहुत समय से बहुत महाराज पुष्पांजलि सब रमेश जी दीपावली में थे, तब इनके साथ कमेटी के कौन कौन थे और कहाँ अभी बैठे सब एक भाव जगह चलो महाराज। तो ठीक है चलो चलता हूँ, एक दिन को देकर के एक दिन दीपावली में है। बोले ठीक है, सवेरे का समय संडे भी है। कौन सा है? कौन सा डे है? संडे का मतलब संत डे। कौन सा डे है? आज कौन सा दिन है? आज शनिचर। कौन सा दिन है? शनिचर।
शनि को आप यूं मानते हो, लेकिन संडे का संत डे है। कौन सा डे है? तो आपको एक दिन की बजाय करीब 1.25 दिन मिल गए हैं। कितने दिन मिल गए हैं? क्योंकि कल यहाँ पर भाव थे कि चलो यहाँ पर आए हैं तो प्रातःकालीन यहाँ पर एक विधान हो जाए। क्या हो जाए? विधान। तो विधान के भी भाव जगे तो एक भाव रहे कि चलो छोटा सा विधान कर ले, सम्मेद शिखर विधान। कौन सा विधान? कौन सा विधान? सम्मेद शिखर विधान। तो निश्चित रूप से जो आप हैं यहाँ के और जो आपके घर में छुपे हैं, छुपे हैं घर में छुपे हैं, और जिनके लिए ये बहाना है कि महाराज वर्किंग डे को नहीं आ पाते हैं, संडे को होता तो बड़ा, तो आपके लिए अपने आप ही बड़ा अच्छा दिन वाला आ गया। कौन सा डे है? कौन सा डे है? संडे को होता छुट्टी का दिन, और संडे को होता यहाँ पे आ जाओगे। पर स्कूल के बच्चों का भी बहाना नहीं है। किसका बहाना नहीं है? बच्चों का भी बहाना नहीं है। तो अपने अपने जैसा होता है वैसे आपके मन में भाव आराम से एक बार प्रभु की आराधना में, क्योंकि बहुत बड़ा हाल है। कितना बड़ा हाल है? इतना बड़ा हाल है कि नहीं? ओम नमो तेरक्षम फट स्वाहा। एक दिन का विधान है। कितने दिन का है? एक दिन में भी करीब 2.5 घंटे का है, और जल्दी चालू कर लोगे जल्दी खत्म हो जाएगा। सम्मेद शिखर विधान। तो जो है आराम से बैठे, बड़ा आनंद है। आपके भीतर कोई ना कोई जिज्ञासा थी, आते के साथ ही अचानक नाम आते चले गए। जो एक प्रकल्प चल रहा है जीवन आशा हॉस्पिटल सेवा के केंद्र का, उसमें भी आज कौन से नाम लगे मुझे पता नहीं। तरुण, क्या नाम था? तरुण कुमार जी का भी आया नाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजेंद्र जी कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद उनके भी सब परिवार। नरेंद्र जी सेक्टर 3 में कुबेर तो बने हुए थे, आज यहाँ पर आए, इनका परिवार भी उपस्थित हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और उधर रोहित कुमार जो रोहतक के थे, जो अब यहाँ पर आ गए हैं, पुष्पांजलि में आ गए हो। तरुण, अच्छा सब तरुण में हो? सारे तरुण के, सब तरुण के हैं। पाली के, ये तरुण का, ये तरुण का, राजेंद्र भी तरुण के हैं। बहुत सुंदर तरुण सेक्टर 11 में थे। सब लोगों को बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद। क्योंकि 9:45 बज चुके हैं। शेष चर्चा फिर कभी आपसे करूंगा। दोपहर में वही 3 बजे, शाम को वही 6 बजे, 5:45 बजे का समय है, और कल का विधान का समय है। आप सभी लोग अपनी भावनाओं को बनाएंगे, सभी लोगों को